हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी के संबंध में आज हम पुनः चर्चा करने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो आपकी समस्याएं से और जो आपको लिए आगे क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं और आगे चल के आपको कैसे लाभ हो सकता है, इन सब विषयों पर आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए साथियों, हमारे साथ जुड़िए और यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को इस लिंक को शेयर कर दें। तो साथियों, आप सबको पता है कि वर्तमान में जो हमारे सबसे अहम मुद्दे थे वो पद रिजर्व को लेकर थे। बहुत सारे अतिथि शिक्षकों की जब भी मैं वीडियो अपलोड करता था, सबसे पहले यही कमेंट आता था, सर आप रिजर्व पद खुलवा दीजिए, रिजर्व पद खुलवा दीजिए। लेकिन आज सब वाहवाही लूटने लगे हैं। मैंने रिजर्व पद खुलवा दिए, मैंने कहा था 5 अगस्त से 6 अगस्त नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने को यूट्यूब पर मिल रहे हैं और यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं जिनने सहानुभूतिपूर्ण कार्य किया है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे आदरणीय परिहार जी, गुप्ता जी और आप सबको पता है खैरवार साहब, इन सब ने अहम प्रयास किए और बार-बार आवेदन लगाए गए, अभ्यावेदन लगाए गए और विभाग से लगातार जुड़े रहे, जिसके वजह से आपके आज इस रिजर्व पद को ओपन किया गया है। अन्यथा की स्थिति में किसी भी हालत में ये रिजर्व पद खुलने वाले नहीं थे। तो साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपके लिए इतना प्रयास किया और निश्चित रूप से आज हमें सफलता मिली है और आप सबके पदों को जो रिजर्व थे उनको ओपन कर दिया गया है। अब आप ज्वाइन कर पाएंगे और आप सबको एक और उसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप चॉइस फिलिंग के माध्यम से भी 8 तारीख तक अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो हालांकि इसका ऑप्शन यदि शाला विकल्प का भी खोला जाता है तो आप अपनी स्कूलों का चयन भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप थोड़ा इंतजार करें, शाला विकल्प का ऑप्शन आएगा। निश्चित रूप से आप शाला चॉइस करके भी अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद साथियों, सेकंड काउंसलिंग के लिए बहुत अभी कमेंट आ रहे हैं। तो निश्चित मान के चलिए कि अभी आपको कम से कम 5 से 10 दिन का टाइम लग जाएगा। हो सकता है आपको 10 तारीख के आसपास सेकंड काउंसलिंग होने की जो चांस है वो अधिक है, क्योंकि आपको निश्चित रूप से अभी ये प्रक्रियाएं चल रही थी, कहीं रिजर्व पद, कहीं 90%, तो इस सब में विभाग बिजी था। और इसके बाद निश्चित रूप से आपको 10 तारीख तक सेकंड काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा और लिंक ओपन की जाएगी। तो आप शाला विकल्प करके और आप दोबारा से भी रिज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करें हम मानदेय को लेकर, तो बहुत सारे लोग इस आदेश को कुछ समय पहले फेक बता रहे थे। हालांकि अब तो एकदम क्लैरिफिकेशन हो गया है, आपके एजुकेशन 3.0 में इसको अपलोड कर दिया गया है। आप वो कायदा देख सकते हैं। तो आपका बजट सिर्फ इस सत्र का आया है, अब पता नहीं है कितनी माह का है, 1 माह, 2 माह, और जैसे ही एक कम होता है तो इसकी मांग की जाती है और आपका बजट आवंटित हो जाता है। तो निश्चित रूप से अब आपको महीने की हर 5 से 10 तारीख को सैलरी मिलती जाएगी और जब तक ये बजट आपका समाप्त नहीं होता है लगातार आपको सैलरी मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग ये अटेंडेंस अच्छे से लगाएं, समय से जाएं, समय से आएं, कोई भी किसी प्रकार की उसमें छेड़ाछाड़ी ना करें और ना ही अपना दिमाग लगाएं, जिससे बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे चल के आपको वो समस्याएं क्रिएट होंगी और अगले सत्र में आपको ज्वाइनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आप सबके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। 12 माह सेवा काल के लिए हमारे आज कुछ साथी फिर केसी पवार लोग और जो हमारे संगठन के साथी हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से फिर मुलाकात की और आपके 12 माह के सेवा काल के लिए भी कहा। तो उन्होंने एकदम पॉजिटिव बयान दिया है। निश्चित रूप से आपका 12 माह का सेवा काल साल के अंत तक निश्चित रूप से हो जाएगा। जो आप 2 माह तक बेरोजगार रहते हैं, आपको ये होना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और एक अहम बात और है, शिक्षा मंत्री जी ने आज मीटिंग के दौरान अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर भी चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार सक्रिय है और अतिथि शिक्षकों के संबंध में भी कुछ सोच रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि अतिथि विद्वानों का हरियाणा मॉडल लागू होता है तो निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों को भी उस मॉडल के तर्ज में फायदा मिलेगा और हम सब सक्रिय रहेंगे और ज्ञापन विज्ञापन की प्रक्रिया बनाए रखेंगे। इतना बस ध्यान रखना है कि आप अपनी एक्टिविटी से पीछे न हटें। जहाँ पे शिक्षा मंत्री जी मिले वहाँ से बाकायदा उनसे बात करें सहानुभूतिपूर्ण और निश्चित रूप से अपनी मांगों को रखें, आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।